बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में दो 24 घंटों में इवेंट्स हुए हैं जो इतने खतरनाक हैं कि एक तो ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं कि हमास की जानिब से रफा ऑपरेशन करने पर इजराइल पर जो हमला हुआ है, अचानक से वो एक ऐसी, समझ लीजिए, अब सुरंग नहीं इसको कहेंगे, लेकिन एक जगह से निकल कर आते हैं जमीन में से, और आकर उन्होंने 18 गाड़ियां इजराइल की तबाह कर दी हैं, उनके टैंक्स तबाह कर दिए हैं, और इतने फौजी मारे हैं कि पूरा इसराइल चीख उठा है कि अब हमारी हालत बुरी होगी, इस जंग को बंद करें। जब ये मामला हुआ, उसके साथ ही किंग चार्ल्स का पोर्ट्रेट, जिस पर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त खौफ की फिजा कायम है कि पूरा वर्ल्ड इस वक्त इनको तनकीद का निशाना बना रहा है कि जो इनकी ये पोर्ट्रेट है, ये असल में पैगाम दिया गया है सुर्ख कलर का इनकी तस्वीर लगाकर कि पूरी दुनिया के अंदर अब खास तौर पर खून के हवाले से पूरी दुनिया में तबाही आने वाली है। इसको कैसे डीकोड करना है ये आगे चलकर आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले समझ लें कि इसराइल में हुआ क्या है। देखिए, हुआ ये है कि इसराइल में 24 घंटों में हमास ने एक हमला किया है, और वो अब तक का सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है। जो सबसे हैरान कुन है कि आप अगर गौर से देखें तो एक होती है प्रॉपर सुरंग, ऐसा नहीं है, वो एक जगह थी जहां से इन्होंने खुदाई करके निकले, और वहां पर एक बंदे की ही जाने की जगह थी। ये यहां से निकलते हैं और इसराइल के टैंक्स और फौजी जीरो डिस्टेंस पर इतना ज्यादा हमेशा से उन्होंने हमले किए, लेकिन इस जैसा हमला उन्होंने पहले नहीं किया कि उनके टैंक्स पर वो बारूदी डिवाइसेस उन्होंने जाकर लगाई हैं और उनके आगे से होते हुए गए हैं। यानी आप अंदाजा कर ले कि फौजियों को नजर ही नहीं आ पा रहा कि दुश्मन आया कहां से। ऐसा लग रहा है उन्होंने कहा कि भूतों से हम लड़ाई करें। वो आए हैं, उन्होंने टैंक्स के ऊपर चीजें रखी हैं, उनके आगे से होते हुए फौजियों के पास जाकर डिवाइसेस रख दिए, उनको पता ही नहीं चला। ये सबसे ज्यादा उनके लिए तबाहकुन सूरत हाल हुई है। वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं चला, और जैसे ही उन्होंने ये काम किया, फौरी तौर पर वो अंदर गए हैं और ऊपर से उन्होंने वो जमीन को लेवल कर दिया, उनको पता ही नहीं चल पाया। और जैसे ही वो अंदर गए हैं सुरंगों में, उसके बाद जिस तरह आप वीडियो गेम खेलते हैं, आप वीडियो गेम के अंदर रिमोट कंट्रोल से बटन दबाते हैं और वो तबाह कर देते हैं, ऐसे ही उन्होंने काम किया कि उन्होंने बटन दबाए और उसके बाद टैंक्स और उसके साथ जो फौजी थे, जो उनका हशर हुआ है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 18 गाड़ियों में आप अगर देख ले उनके फौजी कितने हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी तबाही उनकी हुई है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो असल में उस जगह पर ऑपरेशन कर रहे थे जहां पर उन्होंने क्लेम ये किया था कि कोई सुरंग नहीं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रातों रात एक ऐसी जगह जमीन के अंदर से खुदाई की है जहां पर इंसान का सांस लेना भी मुश्किल है, वहां से वो निकले हैं। उन्होंने निकलकर, उनको पता कैसे चला है, देखिए वो जमीन के कीड़े हो चुके हैं, उनको पता चल रहा है कि ऊपर ये हमला कर रहे हैं, सुरंगों को इन्होंने तो कहा हमने तबाह कर दी, वहां से वो निकले हैं और निकलकर उन्होंने हमला किया। और दूसरी जानिब हमास ने एक ऐसा ऐलान किया है जिस पर इजरायली खौफजदा है। अब ये कहानी जब सामने आई, ये वीडियो सामने आई, तो जाहिर सी बात है इजराइल का वो क्लेम ये था कि हमने इनको दे दी है शिकस्त, ये सारे तबाह हो गए, और अब उन्होंने उनकी 18 गाड़ियां तबाह कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि वो उनके आगे से होकर गुजर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता किसी को। जो सबसे अहम तरीन बात है, उनको पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है उनकी आंखों पर पर्दे बढ़ गए हैं, उनको नजर ही नहीं आ पा रहा। देखिए, टैंक्स हैं, ये गाड़ियां हैं, इनके आगे पीछे हर जगह पर कैमरे लगे हुए, 360 डिग्री कैमराज है, लेकिन उनको नजर नहीं आया। अब यहां पर जब ये मनाजिर सामने है तो इसराइल के अंदर एक चीखों का समा है कि नेतन्याहू ने डील क्यों फाइनलाइज नहीं की, जबकि 4 दिन पहले ये डील फाइनलाइज हो चुकी थी, और लिहाजा उन्होंने कहा कि बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। सो अब आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि इसराइल में कोहराम ये मचा हुआ है कि अभी तक हमें तो क्लेम ये करके बताया गया था कि हमने हरा दिया है और ये तो मजीद तबाही हो रही है। अब वो यहां से निकल कर आए तो इसराइल से जब पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि जी कोई नहीं, हमारा कोई बंदा ही नहीं मरा है। यहां तक आप क्लेम था। जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने गुस्से में जनाजों में आकर इनके मिनिस्टरों को और बहुत सारे लोगों के गिरेबान पकड़े। उनको ये कहा गया है कि जी वो मारे गए, फलाना हो गया, वो हो गया। और सबसे बड़ी बात है, जो कैदी हैं हमास ने कहा है, उन्होंने कहा जी एक जगह पर इजराइल ने बमबारी की, हमारा उस ग्रुप से राब्ता खत्म हुआ, उनके भी बंदे मारे गए और कैदी भी मारे गए। अब वो सारे इनके गिरेबान पकड़ने को तैयार है कि तुम कहां से कहते हो कि हम जीत गए हैं, फलाना जीत गए हैं। वो भी तब जब अमेरिका ने कह दिया है
कि भूल जाए इसराइल पूरी विक्ट्री गजा में हासिल कर पाएगा। ये बिल्कुल एक नामुमकिन सी सूरत हाल है। ये बिल्कुल इसराइल अफगानिस्तान बनता जा रहा है। अब यहाँ पर जब ये मामला सामने आया है तो इसराइल को एक ही चीज चाहिए कि भाई मैं कोई बड़ा हमला यहाँ पर कर दूं और बड़ा हमला करके इनसे जान छुड़ाऊं। उस चक्कर में एक चीज अब आप देखिए, ये असल में किंग चार्ल्स का एक पोर्ट्रेट है जिस पर पूरी दुनिया में इतनी तनकीद हो रही है, इतनी तनकीद हो रही है कि लोग उसको कह रहे हैं कि ये असल में एक पैगाम दिया गया है, शैतानी जिसे कह सकते हैं कि एक सिंबल है या कोई भी है। हुआ यह है कि आप अगर गौर से देखेंगे तो किंग चार्ल्स की तस्वीर है और सब कुछ सुर्ख है। सुर्ख असल में इंडिकेट करता है शैतानियत की जानिब। ये जितना मर्जी आप कह लें, आपको पता है कि ये जो इशारे होते हैं, इनके सिंबल्स, ये इसी से चलती है इनकी दुनिया, ये शैतानी सिंबल्स हैं। तो उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने इसका पोर्ट्रेट था सारी दुनिया के सामने रखा। आपको पता है कि वहीं से सारी सूरत हाल निकल गई। उसमें ये इंडिकेट किया गया है कि दो चीज़ों की निशानी होती है, या तो इनकलाब की होती है या तबाही की होती है। इनकलाब तो दूर दूर तक है नहीं, ये असल में तबाही की निशानी। इंडिकेट ये कर दिया गया है पोस्टर्स का कि अब पूरी दुनिया खून में रंगने जा रही है, पूरा वर्ल्ड खून में रंगने जा रहा है। और ये जब रंगेगा पूरा खून में वर्ल्ड, तो उसमें एक चीज होगी, तबाही तबाही तबाही। अब आप गौर से करें तो ये आज समझ लीजिए ये पोर्ट्रेट नहीं है, ये बटन दबा दिया गया है कि आज से देखिए होता क्या है कि तमाम दुनिया की ताकतों को पैगाम दिया गया जो प्लानिंग कर रही है दुनिया की तबाही का। आपने देखा नहीं कल लिंडसे ग्राहम ने क्या बात की है, गौर से जरा सुनिएगा। लिंडसे ग्राहम सेनेटर है रिपब्लिकन पार्टी का, उसने कल कहा है कि गजा में आप एटमी हमला कर दें। उसने कहा ठीक है, हमने भी तो किया था, जापान में जंग खत्म हो गई थी। उसने कहा बचाना इसराइल को कोई रास्ता नहीं। सोचे ये जो समय पोर्ट्रेट है उसमें ये बताया गया है कि तमाम वर्ल्ड, तमाम चीजें खून में रंगी और बिल्कुल ही शैतानी सिंबल है। उसमें उन्होंने इंडिकेट ये किया है कि अब पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है वो पूरी दुनिया में तबाही आने वाली है। आप गौर करते जाए तो तबाही कहां से आ रही है। ईरान एटमी ताकत बन रहा है, उस पर इन्होंने हमला करना, और ये छोटा हमला नहीं करना, क्योंकि ईरान ने कहा कि हम जो हमले का जवाब देंगे वो इस दफा हमला होगा, यानी एक एटमी जंग का। उन्होंने कहा अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह की तो हम इसराइल को तबाह कर दें। और उन्होंने ऑलरेडी जो हमला किया है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो जा सकते हैं, वो रीच कर सकता है उनका मिसाइल इसराइल के अंदर। एक तरफ आप ये हमला देखें, दूसरा रूस का आप देखें, वहां पर वो कह रहे हैं जी मैंने न्यूक्लियर डिप्लॉय कर दिए, बस मेरा हाथ इस पर है, जब आप ये हरकत करेंगे तो आप बटन दबा दूंगा। यहां तक सूरत हाल है। तीसरा आप गौर करें जरा, इंडिया ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। मोदी ने अपनी तकरीर में कहा, उसने कहा आपको पता है कि पाकिस्तान हमें कह रहा है कि जी हमारे पास एटम बम है और जी फलाना करे। कहता है पाकिस्तान को लगता है चूड़ियां पहनानी पड़ेंगी। कहता है अब चूड़ियां पहन लेगा पाकिस्तान, इनके पास चूड़ियां भी नहीं है पहनने के लिए। असल में उसने क्या बात की, उसने कहा इनमें दमखम नहीं है कि मिसाइल मारे फलाना मारे, ये सिर्फ बातें कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हुआ ये कि उसने कहा कि पाकिस्तानियों से इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियार बेचना चाहता लेकिन इनको खरीदने को तैयार नहीं, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है। तो एक तरफ उसने साथ ये भी कह दिया है, वो कह रहा है यानी जयशंकर ने आकर कहा कि आप तैयारी करें, हम उधर जा रहे हैं और हमने इनसे ये बागी कश्मीर भी ले लेना। ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब चाइना ताइवान हौथियों के खिलाफ महाज है और पूरे वर्ल्ड के अंदर नई जंगें जो है वो अफ्रीका के अंदर भी महाज खुल रहा है। आप अगर गौर करें तो ये जो पोर्ट्रेट है इसने क्या पैगाम दिया, उसने पैगाम दिया है कि खून ही खून है, हर जगह पर लाल सुर्ख है और पूरी दुनिया के अंदर तबाही है। देखिए कोई भी इन्होंने काम करना होता है, आपको पता है कि सुर्ख जो चांद होते हैं वो क्यों ये कहते हैं कि सुर्ख चांद आ गया और फलाना लग गया और ये सब कुछ लग गया। उसके बाद वो कहते हैं कि पहले हमारी तबाही होती है, फिर उसके बाद हमारी फतह होती है। और अब वो ये काम करने के लिए जा रहे हैं। आप उठाकर देख लें तो इसी तरह के इन्होंने जो सिंबल्स थे वो दुनिया भर में लॉन्च किए थे। देखिए सिंबल्स आपके लिए और हमारे लिए, ये हम सबसे ज्यादा ये उन ताकतों के सिंबल्स होते हैं, ये एक लैंग्वेज होती है। आपने ये काम करना होता है, आपने इब्तदा करनी होती है, रिचुअल्स होते हैं, आपने बताना होता है, ये रसूमात हम अदा करने के लिए जा रहे हैं। अब ये जो असल में हुआ है, किंग चार्ल्स को भी नहीं पता था कि भाई ये इतना सारे। आप देखिए उसका रिएक्शन जब वो तस्वीर को यानी वो काटता है फीता और निकालता है और उसके बाद वो देखिए उसका रिएक्शन डिफरेंट क्या होता है। वो हैरान हो गया देखकर इस चीज़ को। अब आप जितना मर्जी कह लो वो जी फलाना किया था, ये किया था, ये असल में उसने बता दिया है कि पूरी दुनिया अब इस तबाही के लिए तैयार। देखिए रॉयल फैमिली से जब कोई चीज़ आती है तो पूरी दुनिया में खबर बनती है।
अब पूरा वर्ल्ड ये देख रहा है कि आप किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं, आप कोई तस्वीर बनाते हैं, तो क्या है उसमें आप गौर करें तो एक रोशन चेहरा, बाकी सब खून ही खून है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पूरी दुनिया की तबाही का बटन दबने वाला है। अब यहाँ पर इब्लीस का जो निज़ाम है वो राइज होने वाला है। देखिए एक हदीस है, उसका मफहूम है कि अल्लाह ज़माना आखिरत से पहले, यानी जो ज़माना आखिरत का टाइम आ जाएगा, जो बड़ी तबाही से पहले अपना रहम उठा लेगा। अब रहम कैसे उठता है? ये सारी चीज़ें अगर आज हम जी रहे हैं तो अल्लाह के रहम की वजह से है। जब बहुत ज़्यादा खून, कत्लो गारत, फसाद, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो वहाँ से बरकत और रहम उठना शुरू हो जाता है। तो जब रहम उठ जाता तो हर तरफ तबाही तबाही है। देखिए सारे मामले पर हर तरफ से जो सूरत हाल है वो आपको बता रही है कि हम बहुत ही बड़ी एक जंग की तरफ जा रहे हैं। इतनी बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं कि इसके बाद मुड़कर वापस देखना नामुमकिन है। देखिए सारी स्टॉक मार्केट जो है वहां पर वार्निंग जारी कर दी गई है, क्रैश हो रही हैं। इसके अलावा करेंसीज का बहरान है। आप सिर्फ एक चीज गौर करें, जो मुस्लिम ताकतें हैं, जो भी मुस्लिम ताकतें ममालिक हैं, थोड़ी सी भी स्ट्रॉन्ग है, आप उन मुल्क के हालात देख लें। किसी को IMF के जरिए पकड़ा हुआ है, किसी को किस जरिए, किसी को किस जरिए। अब हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल ने प्लान ये कर लिया है कि उन्होंने ईरान को नहीं छोड़ना, और ईरान को जब वो नहीं छोड़ेंगे तो एक मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ी जंग है जो सर पर खड़ी हुई है। अब ये जो जंग है वो असल में हमारे सामने आने वाली है और बड़ी तबाहकुन होने जा रही है। सो लिहाजा इंडिकेट ये चीजें कर रही हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात पूरी दुनिया में सिर्फ एक वाकया होना है, एक वाकया, ये याद रखिएगा। देखिए एक चीज आप ज़हन में रख लें, ईरान ने जो हमला किया था इसराइल पर, इसराइल इसको भूला नहीं है, वो खौफ में मौजूद है। देखिए उन्होंने बार बार दुनिया को कहा कि रेड सी में आकर हमारा, यानी इनका मिसाइल गिरा है, खुश्क जगह पर गिरा है, डेजर्ट में गिरा है और निवातम बेस पर गिरा है। और जो वहाँ की फोर्स है, यानी एयर फोर्स ने कहा कि यार ये तो मसला बड़ा खराब है, हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। अब ईरान हमारे काबू से बाहर हो चुका है। अब आप ये सोचें कि गुफ्तगू क्या हो रही है। गुफ्तगू ये हो रही है लिंडसे ग्राहम की जानिब से कि असल में हमने जो हमला करना है, वो कहते हैं जी अमेरिका हथियार दे दे और वो गजा के ऊपर चढ़ दौड़े और वो कर दे। वो कह रहे हैं इससे अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो आप दुनिया का निज़ाम देख लें कि किस जानिब इतनी तबाही की तरफ जा रहा है कि इबलीस के जो इशारे हैं वो इनको मिल चुके हैं। हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन इनके सिंबल्स जो हैं वो इसी तरफ इंडिकेट करते हैं कि कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला होता है जब, तो उससे पहले ये इशारे दे देते हैं दुनिया को। देखिए आज भी आप कार्टून्स जाकर देख ले, सिम्पसन देख ले, जब चीज़ें हो जाती हैं तब हमें नजर आता, अच्छा वो 10 साल पहले उसने अपने कार्टून में ये कहा था, अच्छा वो 10 साल पहले इस मूवी में कहा था। वो असल में सिंबल्स होते हैं, वो पहले वो एक लैंग्वेज होती है। हमें ये लगता है कि लैंग्वेजेस ये है, नहीं ऐसा नहीं है। इवन के ये लोग सितारों से देखते हैं कि कोई सितारा नमूदार होता है, वो प्लान ये कर रहे हैं कि अच्छा ये अब हमारा आ गया है, अब दुनिया की तबाही का टाइम आ गया। सो अब हालत ये है कि दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये इंडिकेट कर दिया है कि दुनिया में एटमी जंगों का सीजन आ गया है, उसमें बचेगा कौन, कौन नहीं बचेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक तो हो गई ये सूरत हाल। सेकंड सूरत हाल ये है इसराइल की पोजीशन। इसराइल के लिए मसला ये हुआ है कि उनको पता ये चला है कि इसराइल के स्टॉक मार्केट जो क्रैश हो रही है, सरमायादार वहां से पैसा अपना मुंतकिल कर रहा है, पूरी तरह मुंतकिल करके वो ले जा रहा है। अब जब आप पैसा मुंतकिल करके ले जा रहे होते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने वहां पर रहना नहीं है। अब एक कंपनी जाती है तो फिर दूसरी कंपनी भी तैयार है, तो वो कह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द खत्म कर रहे हैं। देखिए पिछले काफी अरसे से हुआ ये था, हमास की जानिब से वीडियोस नहीं आई थी, तो ये बड़े खुश थे कि अच्छा ये तो बड़ा गुड हो गया, ये तो हमारे लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन अब हालत ये है कि वो वीडियोस की भरमार आना शुरू हो गई है और वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इसराइल की फोर्सेस अभी तक नाकाम रही हैं। अब आप ये सोचें कि रफा में इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, 4.5 लाख के करीब लोगों को निकाल दिया है। अब ये असल में कर क्या रहे हैं? आप ये सोचें कि आज बरतानिया ने ये बात कही है, उन्होंने कहा जी हमें गजा से जो स्किल्ड जिनके पास हुनर है उन लोगों को यहाँ पर बुला लें। अब वो लाखों में हो सकते हैं। अब ये उन्होंने प्लान कर लिया है। उन्होंने प्लान ये किया है कि तमाम लोग, यानी अमेरिका ने हालिया पहले ऐलान किया था, आज बरतानिया ने कर दिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे ममालिक में डिवाइड करे, वो बदला लेने जा रहे हैं। वो कहते हैं जैसे हमें हमारी जमीन से निकाला था 4000 साल पहले और हम 2, 2.5, 3 हजार दुनिया में भटकते रहे हैं, अब हमें भी यही काम करना, हम इनको निकालेंगे और ये भटकेंगे। और वो क्या करें जरा सोचिए, प्लान एग्जैक्ट वही है
कि हमको 1.5-2 लाख अमेरिका में भेज दें, 2-3 लाख हम भेज दें बरतानिया में, 50,000 उस मुल्क में, 100 उधर भेज दें किसी छोटे मुल्क में, को लाख उधर भेज दें, को 50,000, को 10,000, को 20, यानी हर तरह से करके उन्होंने कहा है कि हमने दुनिया के 205 ममालिक में इन सब को भेजना है। जब ये सारी दुनिया में तकसीम हो जाएंगे तो ये कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और ये दोबारा कभी अपनी ज़मीन का मुतालबा नहीं करेंगे। जब इनको नौकरियां मिल जाएंगी, इनको हम घर भी दे देंगे। साथ उन्होंने ये भी प्लान किया है कि जी ठीक है, इनको नौकरियां भी दे दें, इनको घर भी दे दें, ताकि शोर शराबा ना कर सके। और ठीक है, वो कहते हैं एडजस्ट हो गए। अब ये वो प्लान करके बैठे हुए हैं। हमारी तैयारी क्या है आप बताइए ना। देखिए, अगर किसी को ये लग रहा है तो जयशंकर का बयान देख लें, अमित शाह का बयान देख लें, वो कह रहे हैं जी हमारी भी तैयारी पूरी है। यानी इस सारे मामले पर आप दुनिया में एक वक्त में 4-5 जगहों पर बड़ी जंगें देखने जा रहे हैं। और ये जो पोर्ट्रेट था, इसको जो लोग डिकोड कर सकते हैं वो इजीली समझ सकते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक चेहरा रोशन है। वो चेहरा कौन है? वो इजराइल की जानिब है कि वो चेहरा रोशन रहेगा, बाकी पूरी दुनिया में खून रहेगा। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि क्या उन्होंने प्लानिंग की। किंग चार्ल्स को भी नहीं पता कि क्या है, यानी वो उनको अंदाज़ा होता है, लेकिन वो इससे ज़्यादा उनको जो बताया जाता है उन्होंने वो करना। पूरी दुनिया में इन पर तनकीद हो रही है कि सारे का सारा मामला होने जा रहा है। अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि हम आने वाला जो वक्त है, आप अहादीस को उठा लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1440 साल पहले क्या क्लियर हमें इंडिकेट किया था, वो आज हो रहा है। हमें बताया था उन्होंने कि हर आने वाला जो दौर है वो पिछले से बुरा होगा, डिफिकल्ट होगा, तकलीफ ज़्यादा होगा। तो क्या आप अगर हर गुजरता दिन पिछले से बुरा आप देख नहीं रहे? अगर नहीं देख रहे तो आप बताइए फिर। इस सारे मामले पर ये 2 इवेंट्स हैं 24 घंटों में जो काफ़ी हद तक खराब हो रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।